स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 10th के मैथ से एक चैप्टर जिसको हम त्रिकोणमिति के रूप में जानते हैं और एनसीईआरटी की बुक से चैप्टर नंबर 8.3 त्रिकोणमिति का हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने एक बेसिक क्लास दिया था पहले दिन क्लास में चतुर्थांश का, और जिन बच्चों ने चतुर्थांश का वो बेसिक क्लास लिए होंगे जो बच्चे, उनको बेहद आसानी होने वाली है आज के क्लास में। वो बहुत ही आसान तरीके से सीख लेंगे। आज कैसे जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं उनको बहुत आसानी होगी सीखने में। ठीक है, फिलहाल हम थोड़ी जानकारी चतुर्थांश का और दे देते हैं आपको, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कितना भी कहो वो सुनते नहीं हैं। बट हमारा तो ड्यूटी है ना बेटा आपको सिखाने की, हम बार बार सिखाने का प्रयास करेंगे। सीखोगे, थोड़ा बड़ा हो जाओगे तब समझ में आएगा, फिलहाल अभी नहीं। यहाँ पे देखिए ये होता है चतुर्थांश। इसमें पहला चतुर्थांश है, दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा है और ये चौथा है। मैंने एक दिन क्लास में बताया था आपको। पहले चतुर्थांश में आल पॉजिटिव होता है, मतलब त्रिकोणमिति के सारे अनुपात पॉजिटिव होते हैं। साइन हुआ, कास हुआ, टेन हुआ, काट हुआ, सेक हुआ, कौसेक हुआ, सब पॉजिटिव। दूसरे वाले में केवल साइन और कौसेक पॉजिटिव होते हैं। तीसरे वाले में टेन और काट पॉजिटिव होते हैं और चौथे वाले में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक है बेटा, ये चतुर्थांश रहा। दूसरी बातें हमने बताया था कि 90 अंश प्लस माइनस थीटा या 270 अंश प्लस माइनस थीटा में नाम बदलता है। 90 अंश प्लस माइनस थीटा और 270 अंश प्लस माइनस थीटा में नाम बदलता है। ठीक बेटा। और 180 अंश प्लस माइनस थीटा या 360 अंश प्लस माइनस थीटा में नाम नहीं बदलता है। नाम नहीं बदलता है। ठीक। और इसके बाद हमने बताया था अगर नाम बदलता है तो क्या होता है, तो उसमें भी हमने बताया था अगर नाम बदलेगा तो साइन का नाम बदल के कॉस हो जाता है, और टेन का नाम बदलकर काट हो जाता है, और सेक का नाम बदलकर कॉसेक हो जाता है। ये तरीका है। साइन का नाम बदल के कॉस हो जाएगा, टेन का नाम बदल के काट हो जाएगा, सेक का नाम बदल के कौसेक हो जाएगा, कौसेक का सेक हो जाएगा, काट का टेन होगा, कास का साइन होगा। ये थोड़ा जल्दबाजी में बता रहा हूं क्योंकि ये चीजें पढ़ा चुका हूं और यूट्यूब पे इसका वीडियो भी अवेलेबल है। अगर अभी भी नहीं पढ़े हो तो प्लीज जाके वहां पे जरूर पढ़ लेना, क्योंकि अगर चतुर्थांश को सीखना है तो, नहीं सीखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बेटा, इन्हीं सब की सहायता से हम सॉल्व करने जा रहे हैं ये क्वेश्चन, और ये इस तरह के क्वेश्चन हमने सॉल्व करके बताए भी थे उस दिन। कैसे सॉल्व होगा हमने बताया था बेटा कि इस तरह का अगर क्वेश्चन मिले और यूपी बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछे भी जाते हैं तो उसमें करना क्या है, एक को छेड़ना नहीं है, दूसरे को बदल देना है। ठीक है, तो इसमें आइए हम ऊपर वाले को बदलते हैं। साइन, इसको लिखेंगे और पहला जो यहाँ पे कोण का मान लिखेंगे वो इन्हीं चारों में से लिखेंगे, या तो 90, या तो 270, या तो 180, या तो 360। या तो 90 लिखो, या तो 270 लिखो, या तो 180 लिखो, या तो 360 लिखो। पहले स्थान पे इन्हीं चार कोणों को लिखना है। तो कितना लिखें, यहाँ पे 90 लिख दें क्योंकि 90 के आसपास ही है, तो 90 लिख देते हैं। अब सोचेंगे कि 90 में से कितना घटाएं। क्या सोचने जा रहे हैं कि 90 में से कितना घटाएं कि कितना हो जाए, 18 हो जाए। 90 में से कितना घटा दें कि 18 बच जाए, तो क्या हो जाएगा, 90 में से 72 घटा दें तो 18 बचेगा। 18 लाना है हमको, तो 90 में से कितना घटा, 18 है, तो 90 में से 72 घटा दें तो 18 हो जाए। बटे काश 72 नीचे तो पड़ा ही पड़ा है। ठीक है, अब देखिए बेटा, साइन यहाँ पे 90 है, हमने क्या कहा, 90 में कुछ जोड़ा गया होगा या घटाया गया होगा तो नाम बदलेगा। 90 में अगर कुछ जोड़ा गया होगा या घटाया गया होगा तो नाम बदलेगा। सीधी सी बात है कि अगर इस पहले स्थान पर 90 होगा या 270 होगा तो नाम बदल जाएगा, और अगर पहले स्थान पर 90 या 270 नहीं होगा तो नाम नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे तो नाम बदलेगा, इसीलिए हमने
सॉरी अभी लिखा कहाँ, अब इसीलिए हम लिखने जा रहे हैं यहाँ साइन का नाम बदल कर क्या हो जाएगा कॉस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 90 है, 90 में जब कुछ जोड़ा घटाया जाएगा तो नाम बदलता है, तो यहाँ पे कॉस हो जाएगा। अब जैसे नाम बदला ये 90 गायब हो गया, ये 90 270 180 360 इसका काम बताया गया है। इसका काम केवल है नाम बदलना या नहीं बदलना। नाम बदलने या न बदलने के तुरंत बाद ये गायब हो जाते हैं, तो यहाँ भी गायब हो गया। अब क्या बचा? cos 72 अंश बटे cos 72 अंश। अब सोचेंगे कि यहाँ पर चिन्ह धन होगा या ऋण होगा, ये सोचना है। तो यहाँ पर चतुर्थांश को दिमाग में बैठाए रहिए, इस चतुर्थांश को। यहाँ पे देखो 90 में से कुछ घट रहा है, 90 में से कुछ कम हो रहा है, तो यहाँ ये 0 अंश को शो करता है, 90 अंश को शो करता है। तो 90 में से कुछ घटेगा तो किस में जाएगा? पहले चतुर्थांश में, और पहले चतुर्थांश में क्या है? ऑल पॉजिटिव है। तो सीधी सी बात है बेटा, अगर कभी 90 में से आप कुछ भी घटाओगे तो ऑल पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा, और cos 72 से cos 72 खत्म हो जाएगा और बचेगा आपका 1। और इस तरीके से प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा उत्तर मिल गया, ठीक है बेटा। तो इसको भी नोट कर लीजिए, जो बच्चे हमारे सबसे अच्छे बच्चे हैं, जो मतलब चतुर्थांश का नियम नहीं पढ़े हैं पीछे वीडियो डालने के बाद, वो जरूर इसको नोट कर लीजिएगा। बाकी जो बुरे बच्चे हैं वो तो कोई जरूरत नहीं उनको है, ठीक है बेटा। दो क्वेश्चन हमारे सम्मुख हैं और इनको भी हम चतुर्थांश के नियम से सॉल्व करने वाले हैं। आइए सॉल्व करते हैं। tan 26, एक को छेड़ेंगे नहीं, दूसरे को छोड़ेंगे नहीं, ये जानते हैं। तो क्या करना, नीचे वाले को मत छेड़िए, दूसरे वालों को मत छोड़िए। tan 26 अंश, देखिए इसको क्या करोगे, 90 यहाँ पे लिख दो पहले। 90 में से कितना घटाओगे कि 26 अंश हो जाए, तो निश्चित तौर पे उसका जवाब मिलेगा 64 अंश। 90 में से कितना घटाओ 26 हो, तो 90 में से 64 घटाने पे 26 होगा, बटे cot 64 डिग्री, ठीक है। इसको तो छेड़ना ही नहीं है, बराबर क्या हो जाएगा बेटा। अब सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे देखो 90 है तो नाम बदलेगा, सीधी सी बात। हमने कहा ना, इस पहले स्थान पर अगर 90 आएगा या 270 आएगा तो कन्फर्म है नाम बदलने वाला है। तो यहाँ 90 है, नाम बदलेगा। नाम बदल के क्या हो जाएगा cot, नाम बदल के क्या हो जाएगा, tan का नाम बदल के cot होता है। और जैसे ही नाम बदला ये भाग जाएगा, 64 डिग्री हो जाएगा। और 90 में से कुछ घटा है तो ऑल पॉजिटिव होता है। हमने कई बार आपको बताया कि अगर 90 में से कुछ घटाओगे तो हमेशा ऑल पॉजिटिव ही मिलेगा। तो यहाँ पर चिन्ह कौन रहेगा, पॉजिटिव। 90 में से कुछ घटा रहेगा, हमेशा पॉजिटिव होता है। यहाँ पे cot 64 डिग्री, cot 64 से cot 64 कट गया, उत्तर क्या मिला बेटा, +1। बेहद आसान क्वेश्चन था। इसी तरीके से जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी वही काम करेंगे, एक को हम परेशान करेंगे, दूसरे को बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा cot 90 माइनस, सोचेंगे 90 में से कितना घटाए कि 48 हो जाए, तो उत्तर आएगा 42। और इसको तो छूना है, इसको ऐसे का ऐसा। अब क्या करें, नाम बदलेगा, सॉरी यहाँ कास है बेटा, कास का नाम बदलेगा क्योंकि यहाँ 90 है। जब 90 रहता है पहले स्थान पे तो नाम बदलता है, तो कास का नाम बदल के क्या हो जाएगा बेटा, साइन। और यहाँ क्या हो जाएगा 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। बाकी रही बात चिन्ह की, तो हमने बता दिया है आपको कि 90 में से कुछ घटेगा तो हमेशा ऑल पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा। अब ये खत्म हो गया, बचा 0। कितना मस्त 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 क्वेश्चन है, आनंद ही आनंद है। तो नोट करिए बेटा, और आप भी आनंद लेते रहिए क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन को अगर आप बोझ समझ के लगाओगे, पढ़ाई से जब उल्टी होने लगेगी तो पढ़ नहीं पाओगे। पढ़ाई से स्नेह होना चाहिए, पढ़ाई से प्रेम होना चाहिए, ठीक है। आप शौक बस इस हमारे ऑनलाइन क्लास में बैठते होंगे तो आपको निश्चित पढ़ने आएगा। चलो बेटा, cosec 31 अंश माइनस sec 59 अंश। तो फिर वही करना है, एक को छूना नहीं, दूसरे को छोड़ना नहीं है बेटा। यहाँ पे करना क्या है, cosec, इसको घटाना है 90 में से। सोचेंगे कि 90 में से कितना घटा दें कि 31 हो जाए, तो उत्तर है कितना, 59 माइनस यहाँ पे sec 59, ऐसे का ऐसा। cosec का नाम बदलेगा क्योंकि यहाँ पर है 90 होता है तो नाम बदलता है, नाम बदलेगा बेटा, तो cosec का नाम बदल कर हो जाएगा sec, और ये उड़नछू हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 59 अंश माइनस sec 59 अंश। अब ये दोनों आपस में खत्म हो गए, बच गया 0। ये हमारा आंसर हो गया। तो मस्त क्वेश्चन है बेटा, नोट करिए। अब पढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ।
तो आइए देखिए सिद्ध करना है। 10 48 इंटू 10 23 अंश इंटू 10 42 अंश इंटू 10 67 अंश बराबर 1 लाना है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, हम पेयर ढूंढते हैं। पेयर ढूंढते हैं मतलब जैसे इसको और इसको जोड़ोगे ना, 48 और 42 जोड़ोगे तो 90 हो जाता है, और इसको जोड़ोगे तो 90 हो जाएगा। इसका पेयर ये है, याद रखिएगा। इसका पेयर, इस पहले वाले का पेयर है, तीसरा वाला है, और इसका पेयर ये है। ठीक है बेटा, तो इसमें करना क्या है, हमको एक को ही परेशान करना है, केवल इसको, इन दोनों जोड़ों में। ठीक है, इसको बदलना है और इन दोनों जोड़ों में इसको बदलना, इन दोनों को नहीं बदलना है। यानी कि जो पेयर होगा उसमें से एक को चेंज करना है, दूसरे को नहीं। ठीक है बेटा ना, इसको चेंज कर लीजिए। क्या हो जाएगा, 10 90 माइनस सोचेंगे 90 में से कितना घटाएं कि 48 हो जाए, तो उसका उत्तर आएगा 42। 90 में से कितना घटाएं कि 48 हो जाए, तो 42 अंश। उसी तरीके से यहां भी लिख सकते हैं 10 90 में से कितना घटाएं कि 23 हो जाए, तो उत्तर आएगा 67। अब इसको इन दोनों को नहीं छूएंगे हम। 10 42 ऐसे का ऐसा, 10 67 ऐसे का ऐसा बराबर 1 लाना है। ठीक है, अब यहाँ 10 का नाम बदलेगा, नाम बदल कर क्या हो जाएगा बेटा, काट 42 डिग्री। यहाँ पे चिन्ह तो प्लस का ही होगा, क्योंकि 90 में से कुछ भी घटता है तो चिन्ह प्लस का ही होता है, यह प्लस का ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या करें, 10 67 अंश है, तो 90 में से नाम बदलेगा, हो जाएगा काट 67 अंश। ठीक, अच्छा गुड़े, यहाँ पे 10 42 पहले से ही है, और एक गुड़े 10 67 पहले से ही है बराबर 1। अब इस काट का उल्टा क्या होता है बेटा, 10। काट को 10 में हम बदल सकते हैं, तो बदल दीजिए। ये हो जाएगा 1/10 42, और गुड़े ये हो जाएगा 1/10 67। भाई काट का उल्टा 10 होता है, तो काट को 10 में बदल सकते हैं। ठीक है, 1 में लिख सकते हैं, तो 1/10 42 हो गया, और 1/10 67 हो गया। गुड़े 10 42 पहले से ही समोसा तरकारी खा रहा था, और 10 67 पहले से ही समोसा तरकारी खा रहा था। अब इस 67 से 67 खत्म, 42 से 42 खत्म, उत्तर क्या हो गया बेटा, 1 बराबर 1। मस्त सा प्रूव हो गया, मस्त सा प्रूव हो गया। तो इस तरीके से इंटरेस्ट लीजिए क्वेश्चन लगाने में, बहुत ही आनंद आएगा। ये त्रिकोणमिति है, और मान लीजिए बोर्ड एग्जाम का आपका लगभग 10 से 12 नंबर क्लियर हो रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि अब मोस्टली त्रिकोणमिति का 8.3 चल रहा है, 1-2 एक्सरसाइज और बचा होगा। और कितना आसान है ना, आप बेहतर कर सकते हो, बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क ला सकते हो, बशर्ते मेहनत से। चाहे कोई भी काल, कोई भी समय कितना भी बुरा चले, पढ़ाई कमजोर नहीं होनी चाहिए, पढ़ाई में आप लगे रहो। इस समय तो और समय है, और मस्ती से, ना होमवर्क का प्रेशर है, ना स्कूल का प्रेशर है, तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए सबसे बेहतर समय है ये। ठीक है बेटा, इसलिए लगे रहिए पूरी हिम्मत के साथ और पूरी ताकत के साथ। नोट करिए इसको। चलिए देखिए बेटा, ये क्वेश्चन हमारा है, cos 38 अंश इंटू cos 52 माइनस sin 38 अंश इंटू sin 52 अंश बराबर 0। तो इसको भी बदलने का प्रयास करिए। यहाँ पे cos 38 इसको बदल दीजिए। cos 38 को अगर बदलेंगे हम, तो क्या हो जाएगा बेटा, cos 90 अंश माइनस, देखिए 90 अंश में से कितना घटाएं कि 38 अंश हो जाए, तो उसका जवाब है 90 में से 52 अगर घटा दिया जाना बेटा, कितना, 90 में से अगर 52 घटा दिया जाना, तो वो कितना हो जाता है, 38 हो जाता है। और इसको ऐसे का ऐसा रहने दीजिए, इसको मत छेड़िए, cos 52 को ऐसे ही रहने दीजिए। माइनस sin 38, इसको बदलिए, तो sin कितना हो जाएगा बेटा, 90 माइनस 52 अंश। ठीक है, और इंटू sin 52 ऐसे का ऐसा ही रहने दीजिए, बराबर 0 लाना है। तो यहाँ पे 90 है, नाम बदलेगा, cos का नाम बदल के क्या होता है, sin। वो हमने अभी आपको लिखा है कि cos का नाम बदलता है तो क्या होता है बेटा, sin होता है। यहाँ पे हो गया sin 52 डिग्री, ठीक है, और गुणे cos 52 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया बेटा, sin का नाम बदल के क्या हो गया, cos 52 डिग्री और माइनस sin 52 डिग्री बराबर 0। अब देखो ये भी sin 52 इंटू cos 52 है, ये भी sin 52 इंटू cos 52 है, तो ये खत्म हो गया, तो 0 का 0 हो गया। बस ये दोनों सेम टू सेम है ना बेटा, तो आपस में घट गए, खत्म, 0 का 0 हो गया। नोट कर लीजिए इसको फटाफट, फिर दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं।
तो देखिए बेटा क्वेश्चन बड़ा आसान था, दिया था tan, यदि tan 2a बराबर काट a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, चूंकि दिया था tan 2a बराबर काट a माइनस 18, इसलिए हमने 2a बराबर मान लिया थीटा। ठीक है, ये तो बेहद आसान है, इसको मानना भी आसान है। 2a बराबर हम थीटा इसलिए मान लिए हैं कि क्वेश्चन को लगाने में आसानी हो। अब हमने लिख दिया tan थीटा बराबर काट a माइनस 18 डिग्री। ठीक, अब हम tan को काट के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि काट से काट कैंसिल हो जाएगा, तो काट के रूप में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, हम जानते हैं चतुर्थांश के नियमों को कि tan को जब काट में बदलना होगा तो हम काट 90 माइनस थीटा लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे काट का नाम बदल के tan थीटा हो जाएगा। तो हमने लिख दिया tan थीटा की जगह पे काट 90 माइनस थीटा बराबर काट a माइनस 18 हो गया, काट से काट कैंसिल हो गया, 90 माइनस थीटा बराबर a माइनस 18 डिग्री। अब हम जानते हैं थीटा बराबर 2a, तो हमने थीटा बराबर 2a लिख दिया, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री, माइनस 2a a को इधर लाया तो माइनस 3a बराबर माइनस 108 हो गया, a बराबर आपका आ गया 36 अंश। इस तरीके से बेहद आसान तरीके से ये क्वेश्चन हल हो गया, नोट कर लीजिए इसको। तो यहां पे करना कुछ नहीं है, देखिए बेटा जैसे हमने पीछे किया है ना, पीछे हमने क्या किया है कि यहां पे tan था, इसको भी tan के पद में लिखना है, इस काट वाले को भी किस पद में लिखना है, tan के पद में लिखना है। तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे लिख सकते हैं इसको, देखिए बेटा tan a बराबर इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस b। काट को अगर tan के पद में लिखना है तो यहाँ 90 में से इसको घटाना पड़ेगा। कैसे, अब देखिए यहाँ पे नाम बदल गया, tan का नाम बदल के क्या हो गया काट, और काट भी हो जाएगा। तो काट को अगर tan के रूप में बदलना होगा तो 90 माइनस थीटा लिखना होगा। तो यहाँ काट बराबर क्या हो गया, tan 90 माइनस b। अब tan से tan कैंसिल हो गया, a बराबर क्या हो गया 90 माइनस b, प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया। एक बार फिर से समझाते हैं बेटा, tan a बराबर है काट b, तो काट को tan के पद में लिखना है, तो tan के पद में लिखेंगे तो 90 में से इसी को घटाना पड़ेगा, तो 90 में से इसको घटा दिया, अब tan से tan कैंसिल हो गया, तो a बराबर कितना आ गया 90 माइनस b। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए इसको। चलिए देखिए बेटा, तो ये अगला क्वेश्चन है, यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है, तो कोण a का मान ज्ञात कीजिए, a का मान ज्ञात कीजिए, सॉरी। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, वही काम करेंगे, यहां पे लिखेंगे दिया है क्या दिया है बेटा, sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, तो अब इस सेक को हम किस में बदलेंगे, कॉसेक में बदलेंगे। सेक को किस में बदलेंगे, कॉसेक में। तो लिख दीजिए कॉसेक 90 में से इसी को घटा दीजिए, बस 90 माइनस 4a, बस जिसको भी बदलना है जिसमें तो लिख कर उसमें, क्योंकि सेक का नाम बदल के कॉसेक होता है ना, तो सेक का कॉसेक में बदल जाएगा, कॉसेक 90 माइनस यही 4a लिख देना है, बस बराबर क्या हो जाएगा कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो गया, तो 90 माइनस 4a यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। a को इधर करिए, 90 को उधर करिए, तो 4a माइनस a बराबर माइनस 20 माइनस 90, यहाँ पे हो गया माइनस 5a बराबर माइनस 110 डिग्री। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, a इज इक्वल टू 110 डिग्री अपॉन 5 टू जा 10, 1 5 टू जा, ठीक है, यहाँ पे आपका हो गया 22 डिग्री, a इज इक्वल टू 22 अंश आ गया। ठीक है बेटा, अब इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए बेटा, हमारा छठा क्वेश्चन है, यदि a b और c त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो। देखिए बेटा, ये हमारा छठा क्वेश्चन है, a b और c त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन b प्लस c बटा 2 बराबर कास a बटा 2। बहुत ही मस्त सा क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आइए देखते हैं क्या करना है। आप जानते हो कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बेटा, 180 अंश होता है।
त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि कोण ए, या ऐसे लिख दीजिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, तो कितने बराबर? b प्लस सी बराबर सिद्ध करना है ना, तो b प्लस सी को छोड़ के बाकी उधर ट्रांसफर कर दो। इसलिए हो जाएगा b प्लस सी बराबर 180 अंश माइनस a। क्यों? क्योंकि हमने b प्लस सी इधर रखना है और a को उधर रखना है, तो हमने वो ऐसा ही किया, a को हमने उधर रख दिया। अब क्या हो जा रहा है बेटा? b प्लस सी बराबर 180 अंश माइनस a हो गया। अब हम दोनों पक्षों में 2 से भाग लगा दें। किससे? 2 से। दोनों, क्योंकि इसको 90 में बदलिए, तो दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, यहां पर a बटा 2 लाना है ना, तो इसलिए सीधी सी बात है, दोनों पक्षों हमको क्या करना पड़ेगा? 2 से भाग देना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? b प्लस सी बटा 2 बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस a बटा 2। दोनों पक्षों में 2 से भाग दे दिया। अब क्या हो गया बेटा? यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा b प्लस सी बटा 2 बराबर, यहाँ पे कटेगा, दोनों में भाग होगा, तो 90 अंश माइनस a बटा 2 हो जाएगा। कैसे? 2 से इसमें भी भाग जाएगा, 2 से इसमें भी भाग जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 90 अंश माइनस a बटा 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? यहां पर मैं हल करता हूं ताकि दिखाई दे आपको। अब क्या करना है बेटा? दोनों पक्षों में साइन से गुणा कर दीजिए। दोनों पक्षों में साइन से गुणा, या दोनों पक्षों में साइन लेने पर दोनों पक्षों में क्या करेंगे? साइन लेंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा? साइन b प्लस सी बटा 2 बराबर साइन 90 अंश माइनस a बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब साइन इधर तो कुछ नहीं होगा, b प्लस सी बटा 2 का ऐसा ही रहेगा। यहाँ पे 90 रहता है तो नाम बदल जाता है, आप पढ़े हो कि 90 रहेगा तो नाम बदल जाएगा, तो नाम बदल के क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा, कॉस a बटा 2 हो जाएगा। यही तो प्रूव करना था कि साइन b प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस a बटा 2, प्रूव्ड हो गया। एक बार फिर से समझाते हैं, आप ध्यान से देखिए। कह रहा है ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण है। ये पहले दे दिया है कि त्रिभुज एबीसी के क्या है? अंतःकोण है। तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस ए बटा 2। तो हमने क्या किया? जब अंतःकोण है त्रिभुज के, तो हमने लिख दिया a प्लस बी प्लस सी बराबर 180। तो b प्लस सी बराबर इधर ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 अंश माइनस a। दोनों पक्षों में 2 से भाग दे दिया, तो b प्लस सी बटा 2 बराबर 180 अंश माइनस a बटा 2 हो गया। 2 से कैंसिल हो गया बेटा, तो यहाँ पे हो गया b प्लस सी बटा 2 बराबर 90 अंश माइनस a बटा 2। दोनों पक्ष की तरफ हम साइन लेते हैं, तो हो गया साइन b प्लस सी बटा 2 बराबर साइन 90 माइनस a बटा 2। तो यहाँ पे साइन का नाम बदल जाएगा क्योंकि यहाँ 90 है, और इस प्रकार हमारा प्रूव्ड हो गया। तो नोट कर लीजिए इसको। एक फिर से देखिए, यहाँ पे साइन, इसको क्या करेंगे? 90 माइनस, इसको लिख देंगे 23, और प्लस कॉस 90 माइनस 15 डिग्री रहेगा। ठीक है, क्योंकि 75 में 25 जोड़ने पे 100 हो जाएगा। ठीक है बेटा, कैलकुलेशन में थोड़ा फॉल्ट था, तो 90 माइनस 15 रहेगा। अब यहाँ पे साइन का नाम बदल के क्या हो जाएगा? कॉस 23 डिग्री, प्लस यहाँ कॉस का नाम बदल के क्या हो जाएगा? साइन 15 डिग्री। ये सही है, नोट कर लीजिए इसको। तो आज के लिए बेटा बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आपका दिन शुभ हो।